रूस यूक्रेन महायुद्ध के 58 दिन बीत गए हैं। रणभूमि रक्तपात से भर गई है, लेकिन कौन सा योद्धा जीता, पुतिन या ज़ेलेंस्की, दुनिया अब तक पूछ रही है। और इस महायुद्ध में फैसला होने को लेकर लगातार नतीजे का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि हाल फिलहाल में अभी इस पूरे युद्ध को लेकर कोई भी आकलन सटीक तौर पर नहीं किया जा सकता। लेकिन एक बात तो तय है कि इस वक्त पुतिन के एक ऐसे रहस्यमय आइसलैंड का भी जिक्र होना चाहिए जिसे दुनिया किडनैप कैपिटल कह रही है। समंदर के बीचों बीच पुतिन ने 5 लाख लोगों को बंधक बनाया है, और वो भी यूक्रेन से लाकर। देखिए रिपोर्ट। समंदर के बीच ये पुतिन का ऐसा टॉर्चर लैंड है जहां सिर्फ पुतिन का कानून चलता है। पुतिन का ये ऐसा खुफिया द्वीप है जहां कोई भी इंसान सिर्फ और सिर्फ पुतिन की मर्जी से आता है और पुतिन की मर्जी से ही यहां से जाता है। इस आइलैंड पर जो आ गया, समझिए उसकी जिंदगी की हर सांस पर पुतिन का कब्जा हो गया। जब तक पुतिन न चाहे, यहां से लौटना नामुमकिन है। किसी को अगर काला पानी जैसी सजा देनी हो तो पुतिन उसे यहीं भेजते हैं। वजह है यहाँ का खतरनाक मौसम। यहाँ साल के 9 महीने बर्फीला तूफान चलता है। ठंड ऐसी कि खून तक जमा दे। दावा है कि ऐसे मौसम वाले खतरनाक आइलैंड में पुतिन ने यूक्रेन के 5 लाख लोगों को कैद कर रखा है। अगले 2 साल तक उनके यहां से लौटने पर पाबंदी है। पुतिन का ये सीक्रेट आइलैंड इंटरनेशनल हेडलाइन बना हुआ है। वजह है इस सीक्रेट आइलैंड को लेकर बहुत बड़ा दावा है कि पुतिन ने यहां यूक्रेन के लाखों लोगों को बंधक बना रखा है। उन्हें वर्क कैंप में रखा गया है, यहां तक कि उन्हें अब यूक्रेन का नाम भी भूल जाने को कहा गया है। इस खबर के सामने आने के बाद दुनिया में सनसनी मच गई है। इस रिपोर्ट को जो भी पढ़ रहा है उसकी जुबान पर बस यही सवाल है, पुतिन का ये सीक्रेट आइलैंड कहां है? इस खुफिया द्वीप का क्या नाम है? रूस की मुख्य भूमि से कितना दूर है? यूक्रेन के लोगों को यहां तक लाने का मकसद क्या है? पुतिन ने सच में 5 लाख लोगों को बंधक बना रखा है। यूक्रेन के लोगों को पुतिन रूसी बनाने में क्यों लगे हैं? क्या पुतिन ने यूक्रेन के 5 लाख लोगों को अपना गुलाम बना लिया है? इन सभी सवालों के जवाब आपको सिलसिलेवार देंगे। इस सीक्रेट द्वीप का नाम भी बताएंगे और पता भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस द्वीप को रूस का काला पानी क्यों कहा जाता है, इसे समझ लीजिए। रूस के इस द्वीप पर कुदरत का कोल्ड बम हमेशा फटता रहता है। यहां पर पारा साल के 365 दिन 0 डिग्री से नीचे रहता है। ऐसे मौसम में जब यहाँ बर्फ का तूफान आता है, उस वक्त यहाँ का चप्पा चप्पा जम जाता है। दावा है कि
कि ऐसे जानलेवा मौसम में यहाँ यूक्रेन के 5 लाख लोगों को न सिर्फ पहुंचा दिया गया है, बल्कि उनके रिटर्न टिकट को पुतिन ने हमेशा के लिए अपने पास रख लिया है। दावे के मुताबिक आइलैंड आए 5 लाख यूक्रेनी लोगों में 1,21,000 बच्चे हैं, जिन्हें जबरन यूक्रेन से रूस के खुफिया द्वीप पर पहुंचा दिया गया है। दावा है कि इस आइलैंड पर पुतिन का एक खुफिया बंकर बना हुआ है, जो एक तरह से रूस के राष्ट्रपति का कैंप ऑफिस है। वैसे तो पुतिन यहाँ बहुत कम ही आते हैं, लेकिन दावा है कि वो जब भी यहाँ आते हैं यहीं से फैसला सुनाते हैं। अब उसी आइलैंड का नाम 5 लाख यूक्रेनियों के कैदखाने के तौर पर सामने आया है। ये दावा किसी और ने नहीं, बल्कि संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन के स्थायी प्रतिनिधि सर्गेई किस्लिट्स्या ने किया है। सर्गेई किस्लिट्स्या का कहना है, व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के 5 लाख से अधिक नागरिकों को रूस में जबरन स्थानांतरित किया है और उन्हें दस्तावेज जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि उन्हें 2 साल तक जाने की इजाजत नहीं है। इनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। दावा किया जा रहा है कि इन लोगों को यूक्रेन से रूस के आइलैंड तक पहुंचाने का मकसद है। पुतिन उन्हें काम पर रखना चाहते हैं। दावा तो यहां तक है कि पुतिन सभी लोगों को रूसी नागरिक बनाने में लगे हैं। पुतिन के इस खुफिया द्वीप का नाम साखालिन आइलैंड है, जो मॉस्को से 6,329 किलोमीटर दूर है और यूक्रेन से 7,226 किलोमीटर। ये उत्तरी प्रशांत महासागर में ओखोटस्क सागर और ततर जलसंधि के बीच मौजूद सबसे बड़ा द्वीप है। ततर जलसंधि रूस की मुख्य भूमि को सखालिन द्वीप से अलग करती है। ला पेरोस जलसंधि या सोया जलसंधि सखालिन द्वीप को जापान के होक्काइडो द्वीप से अलग करती है। इस द्वीप को लेकर रूस और जापान के बीच विवाद है। रूस का सबसे बड़ा द्वीप होने के बावजूद सखालिन की आबादी सिर्फ 1,27,000 है, जिनमें से अधिकांश मछुआरे हैं। अगर यूक्रेन के दावे को सही मान लिया जाए तो इस द्वीप की आबादी से 4 गुना अधिक यूक्रेनी लोगों को यहां लाया गया है। उन्हें जबरदस्ती यहां का नागरिक बनाया जा रहा है। दावा है कि यूक्रेनी होने के विचार को मिटाने के लिए यूक्रेन के लोगों को यहां लाया गया है। संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन के स्थायी प्रतिनिधि सर्गेई किस्लिट्स्या के मुताबिक यहां लाए गए लोगों से कहा गया है कि आपको यूक्रेनी होने का विचार छोड़ना होगा। बताया गया है कि वो अब रूसी हैं। आपको रूसियों से नफरत करने और उनसे लड़ने के विचार को पूरी तरह से मिटाने की जरूरत है। रूस का ये सखालिन आइलैंड पहली बार विवादों में नहीं आया है। यहाँ तेल और गैस का भंडार है। दूसरे विश्व युद्ध के पहले यहाँ जापान का कब्जा था। जापानी शैली में यहाँ आज भी कई इमारतें दिख जाएंगी आपको। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में जीत के बाद इस आइलैंड पर रूस का कब्जा हो गया। वहीं सेकंड वर्ल्ड वॉर, जिसकी जीत का जश्न इन दिनों रूस में धूमधाम से मनाया जा रहा है। जश्न के बहाने यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस अपनी सेना का शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। टैंक के जरिए अपनी ताकत का मुजाहिरा कर रहा है। फाइटर जेट की नुमाइश कर रहा है। सेकंड वर्ल्ड वॉर में जीत में मिले इस आइलैंड पर रूस ने दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्लेटफॉर्म बना रखा है। ये रूस का ऐसा ऑयल प्लेटफॉर्म है जो आर्कटिक जैसे सर्द मौसम में भी काम करता है। 744 अरब रुपए की लागत वाले इस संयंत्र का वजन कंक्रीट के बेस के बिना 2 लाख टन है। समुद्र में ज्यादा समय तक बर्फ जमी होने के बावजूद इसकी बनावट में कोई फर्क नहीं पड़ता। इस ऑयल प्लेटफॉर्म से हर साल करीब 45 लाख टन तेल निकाला जाता है। बावजूद इसके यहाँ का पारा इतना नीचे रहता है कि यहाँ रहना मुश्किल होता है।
ये रूस के सबसे ठंडे इलाके के तौर पर जाना जाता है। दावा किया जा रहा है कि ऐसे सर्द मौसम में 5 लाख यूक्रेनी लोगों को लाकर उन्हें एक कैंप में रखा गया है और रूस के तेल संयंत्रों में उनसे मजदूरी करवाई जाएगी। हालांकि रूस ने इसे प्रोपेगेंडा करार दिया है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन के स्थायी प्रतिनिधि सर्गेई किस्लिट्स्या का बयान इंटरनेशनल हेडलाइन बनी हुई है और सखालिन द्वीप को पुतिन के टॉर्चर लैंड के तौर पर पेश किया जा रहा है।